दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और ये जो वीडियो है बहुत ही ऑर्गेनिक वीडियो है। हरजीत सिंह हमारे साथ हैं, पंजाब के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली में काफ़ी दिनों से रह रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि यूपीएससी एस्पिरेंट हैं। आप ये देख सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का ऑफिस है और आपको यही पता है कि यहाँ पे यूपीएससी की इंटरव्यू चल रही है। हरजीत सिंह जो है एस्पिरेंट हैं, इन्होंने इस बार इंटरव्यू नहीं दिया लेकिन वो तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अगर आप इनकी स्टोरी जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। हरजीत सिंह पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे आ रहे हैं और जितने भी इंटरव्यू दे के बच्चे बाहर निकल रहे हैं उनसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, उनसे ये सवाल पूछते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा गया है, इंटरव्यू कैसे देना चाहिए, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है ओवरऑल। मतलब ये ही कम्स हेयर टू गेट अ लाइव एक्सपीरियंस, मतलब लाइव एक्सपीरियंस लेने आते हैं और बहुत ही यूनिकनेस इनमें हमें नज़र आई। तो मुझे लगा कि एक वीडियो उनके साथ भी बनाएं और आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस वीडियो को देख के इंस्पायर होंगे। एक इट्स काइंड ऑफ मोटिवेशनल वीडियो। हरजीत सिंह जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इंटरव्यू दे रहे हैं हमारे चैनल पे और आपकी स्टोरी जान के हमको बहुत खुशी हुई और मुझे क्यों ऐसा लगा कि नहीं, इस तरह की स्टोरी हमारे चैनल पे जानी चाहिए। हरजीत सिंह जी, आप यूपीएससी की तैयारी कब से कर रहे हैं? मुझे प्रिपरेशन करते हुए करीब 1 साल हो चुका है और मैं साथ के साथ जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, जॉब भी कर रहे हैं। एक्चुअली लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से मैं यहाँ इसी वजह से आया हूँ कि जो अभी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो उनका एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो काफ़ी प्रिपरेशन करते हुए काफ़ी हमारे वीकनेस होती हैं। कई बार हमारा जो मोटिवेशनल टूटता है तो उसको बिल्डअप करने के लिए जो गाइडेंस वगैरह है और प्रिपरेशन के दौरान कि हमें किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, नोट्स वगैरह हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस चीज़ पे ज़्यादा प्रिपरेशन करना है, नोट्स मेकिंग क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए मैं लाइव एक्सपीरियंस यहाँ लेने के लिए आया हूँ। क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में या आसपास के फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को इसका एक्सपीरियंस दे सके। तो मैं इसी के लिए क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, तो जो अभी कैंडिडेट इंटरव्यू से होकर आ रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उनसे एक लाइव एक्सपीरियंस मिलेगा कि वो इस चीज़ को कैसे बेटर तरीके से प्रिपरेशन की जाए, जिससे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका रैंक में आपका नाम आ जाए। तो दोस्तों, आपको इसमें यूनिकनेस नज़र आ रही होगी। मतलब ये एस्पिरेंट हैं, ये यूपीएससी की इंटरव्यू देने नहीं आए हैं, एस्पिरेंट हैं जी। लेकिन यहाँ पे ये आ रहे हैं लाइव एक्सपीरियंस लेने के लिए। किसी प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं तो आप उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं और उसी की दुनिया में खो जाते हैं। हरजीत सिंह जो है वो यूपीएससी को अपनी दुनिया समझ रहे हैं, यूपीएससी को अपना फ्यूचर समझते हैं और यूपीएससी को टारगेट कर रहे हैं। और इनमें ऐसा जुनून है, एक ऐसी आप ये कह सकते हैं एक शिद्दत, डेडिकेशन है कि ये चीज़ इनको खींच के यूपीएससी भवन तक लेकर आता है, जहाँ पे इंटरव्यू दे के जो बच्चे निकल रहे हैं, जो स्टूडेंट कर रहे हैं, उनसे ये एक एक करके पूछे। मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ इनको और मुझे लगा कि वाई नॉट आई शुड कैप्चर हरजीत सिंह फॉर माई चैनल ऑल्सो। तो एक ये लाइव। अच्छा, आप ये बताइए हरजीत सिंह जी, जितने भी इंटरव्यू दे के जो बच्चे निकल रहे हैं उसकी तो हम लोग वीडियो बना ही रहे हैं, लेकिन आप यू आर टेकिंग देम डिफरेंटली। तो अभी ओवरऑल जितने कैंडिडेट्स आपकी बात हुई है उससे आपने क्या सीखा और आपको कैसा लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन में वो हेल्प कर सकते हैं? जब आप किस चीज़ की प्रिपरेशन जैसे मैंने की है, तो प्रिपरेशन के दौरान जैसे मेरे को जो चीज़ में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे मान लो नोट्स मेकिंग में कई बार किसी चीज़ में ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम होता है, तो उस चीज़ को कम समय में कैसे किया जाए या इस चीज़ का नोट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, एनसीईआरटी को किस तरीके से लेकर चलना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बेस होती हैं। आज तक जितनी मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखे हैं तो सबने यही कहा है कि एनसीईआरटी आर बेस। तो उस चीज़ को नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, या करंट अफेयर्स को कैसे लेके चलना चाहिए, तो उन्हीं के ऊपर इन्होंने एक बात कही है अपनी। तो उन्होंने ज़्यादातर कुछ चीज़ों पर फोकस उन्होंने मेरे को देने की बात कही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और रिवाइज और सिलेबस। इन 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने मेरे को ज़्यादा जोर देने के लिए बात की कि आपको इन 3 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपने इनके ऊपर प्रैक्टिस की होनी चाहिए।
तो देखिए ये सारी चीज़ें तो ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे आप यूट्यूब देख लीजिए या फिर बहुत सारी वेबसाइट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हरजीत सिंह यहाँ पे आते हैं और मतलब एक जो अभी देने गए हैं सर, वो इंटरव्यू दे रहे हैं अंदर, और उनसे काफ़ी देर तक इन्होंने बात की और मैंने उनसे बात किया कि आप लोगों के बीच किस तरह की बात चल रही है। तो उन्होंने इनके बारे में कहा कि ये जो हरजीत सिंह जी जो कह रहे हैं, ये चीज़ मुझे करना चाहिए, बिकॉज ही इज़ गेटिंग मतलब एन नंबर्स ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस ओवर ईयर। तो ये एक यूनिकनेस है इनमें नज़र आई हमें, और आपको काफ़ी कुछ इनसे सीखने को भी मिल रहा होगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये सब मेंस और प्रीलिम्स निकाल के अब इंटरव्यू में है, काफ़ी इन्होंने मेहनत की है। उनकी ओवरऑल एक्सपीरियंस, इन्होंने मल्टीपल लोगों से बात की और वो पूरा निचोड़ अभी हरजीत सिंह जी के पास है। हरजीत सिंह जी, आपने तैयारी कब से शुरू की यूपीएससी की? मुझे करीब 1 साल हो चुका है। लॉकडाउन से पहले ही मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा। करीब अभी मैं जॉब पर भी हूँ। अच्छा। तो जॉब के दौरान थोड़ा काफ़ी कम टाइम मिलता है कि आप 12 या 13 घंटे की या 10 घंटे की जॉब करने के बाद और पूरे दिन थके हारे आप फिर घर जाते हो। एक मोटिवेशनल ही होता है जो आपको फिर दोबारा पढ़ाई करने पर मजबूर करता है, आपकी थकान को दूर करते हुए, महसूस ना करते हुए आपको प्रिपरेशन के ऊपर ले जाता है। तो इस चीज़ को काफ़ी आप इस तरीके से ले सकते हैं कि यूपीएससी है जो आपका सपना रहा है, जो आपको थकावट ना देखते हुए, अपना शरीर ना देखते हुए आपको अपने सपने के ऊपर ध्यान देना है। मतलब जॉब करते हुए आप प्रिपरेशन की सोच रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट हरजीत सिंह जी। तो मतलब अच्छा, अब आपने अब तक जितने लोगों से बात की, जितने कैंडिडेट से बात की है, उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन में किस तरह का चेंज लाने वाले हैं? मैं ये जो मेरी थिंकिंग कहती है, हर किसी की अपनी अपनी थिंकिंग अलग हो सकती है। तो मेरी थिंकिंग ये कहती है कि अगर आपको सच में यूपीएससी करनी है, अगर आपने, तो एक ही आप मोटिवेशन रखिए। जैसे अब जॉब का क्या है, वो सिर्फ आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा, तो आप एक पूरा फोकस ही यूपीएससी पर ही दीजिए, क्योंकि आप साथ में जॉब भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो आप इतना प्रिपरेशन को टाइम नहीं दे पाएंगे जो एक्चुअली में देनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद आप शायद जॉब छोड़ के पूरी तरह से यूपीएससी में लगने वाले हो। हाँ बिल्कुल, मैं दिवाली के बाद मैं जॉब छोड़ दूंगा, क्योंकि दिवाली तक मैं अपने जगह किसी दूसरे को करना चाहता हूँ जो मेरी पोजीशन ले सके। उसके बाद मैं जॉब छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं एक कंटिन्यूसली प्रिपरेशन चालू कर दूंगा। जो तो हरजीत सिंह की ज़िंदगी में अभी सिर्फ यूपीएससी है, ख्वाबों ख्यालों में, सपनों में भी यूपीएससी नज़र आता है। इसलिए ये बेचारे पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे इंटरव्यू चल रही है, आप सभी जान रहे हैं, और काफ़ी जितने भी एस्पिरेंट हैं, जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू दे के निकल रहे हैं, उनसे ये पूछते हैं, बातें करते हैं और उनकी लाइव एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी यूनिक। ऑल द बेस्ट हरजीत सिंह जी, और मैं चाहता हूँ कि आप यूपीएससी की तैयारी बहुत ही शिद्दत और डेडिकेशन साथ कीजिए, और मैं एक बार फिर से आपका इंटरव्यू लूँ जब आप आईएएस क्लियर करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ज़रूर आपको इंटरव्यू ज़रूर दूँगा सर। चलिए।